नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं कबीरुद्दीनपुर गांव में, और ये वही गांव है जहां पे अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद हत्या की पूरी योजना बनाने वाले जो दरोगा थे राजेश यादव, जब से उनकी ये सूचना आई है कि हाई कोर्ट से उनको जो है बेल मिल गई है, वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, भले समय 1 से 2 दिन 3 दिन का लग जाए। जैसे ही वो आर्डर अपलोड होता है, वो आर्डर जो है फिर यहाँ आएगा, दीवानी कोर्ट में आएगा, जिला जज के यहाँ जौनपुर में, और उसके बाद जो है उनको बेल मिल जाएगी। जब से सूचना मिली है, लगातार जो है जो गांव के लोग हैं वो परेशान हैं, जो अनुराग यादव के चाहने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। अगर जो दरोगा है अगर वो बाहर आ जाते हैं तो हो सकता है पूरी केस को डिस्टर्ब कर दें, या उसके बाद जो दबाव जो गाँव के लोग हैं आज एक साथ हैं वो हो सकता है कि डर जाए। तो तमाम वो बात निकल करके लगातार सामने आ रही है। उसी गांव में हम पहुंचे हैं, गांव के कई लोगों से हमने बात किया, तो गांव के जो लोग हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कितना ज़रूर कह रहे हैं कि गांव में हम किसी को आने नहीं देंगे। तो क्या कुछ है गांव के लोगों का रुझान है, क्योंकि प्रधान जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं, इस पूरी घटनाक्रम पे बने हैं। इनका जो बीड़ा है वो यही है कि जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के बाद फिर से प्रधान वीरेंद्र यादव जी हैं, हम इनसे पूरा घटनाक्रम को जानने का प्रयास करेंगे कि जो इतना पूरा घटनाक्रम रहा है उसमें आप लगातार जो है बने रहे हैं, पूरा न्याय दिलाने का जो आपने बीड़ा उठाया है। लेकिन आज लगभग 3 महीने के बाद जो है जो दरोगा थे जिसे पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता बनाया है, उनकी ज़मानत की बात निकल करके सामने आ रही है। तो क्या कुछ है इनके मन में चल रहा है, आगे इनके क्या प्लान होगा, क्योंकि वो दरोगा है, वो कानून के बारे में उनको जानकारी होगी, और उनके जो सीनियर स्टाफ होंगे, जो उनके संपर्क में और भी पुलिस के अधिकारी होंगे, हो सकता है जो है इस केस में उनकी मदद करे, क्योंकि वो दरोगा हैं, उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ी हुई है जब से ये पूरा मामला आया है। हालांकि 3 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर आएंगे तो क्या कुछ गाँव के लोगों का रुझान होगा, क्योंकि इसी गाँव के रहने वाले लालता हैं, इसी गाँव के रहने वाले राजेश हैं, इसी गांव के रहने वाले जो है रमेश हैं, यानी कि उस परिवार जो उनके परिवार के लोग आज जेल सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं, सब इसी गांव के रहने वाले हैं। इस गांव के प्रधान जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। प्रधान जी, अब तक तो आपको ये सूचना मिल गई होगी कि जो राजेश हैं, जो दरोगा थे, लालता का जो बेटा दरोगा है, वो जमानत उनको मिल गई है, किसी भी वक्त जो है कि जेल से बाहर आ सकते हैं। सूचना मिली आपको? जी, हमें सूचना मिल गई है। जिस दिन उसका बेल हुआ उसी दिन सूचना मिल गई है कि बेल हो गई है, क्योंकि वहाँ के वकील लोग भी हमें फ़ोन किए थे कि उसका बेल जो है जज साहब ने मंजूर कर लिए हैं और उसकी बेल हो गई है। अब देखिए, जैसे 24 घंटा के अंदर बेल आर्डर मिल जाता है या 1-2 दिन भी लग सकता है, लेकिन ये मालूम है कि बेल हो गई है, क्लियर हो गया है। अब देखिए, छूटने वाला भी है, जो भी लगे सोमवार मंगल तक, चूँकि उसमें बेल आर्डर आएगा, फिर उसमें कुछ प्रक्रिया होती है भैया, कि जैसे बेल आर्डर आएगा उसके बाद जमानतदार भराएंगे, फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा थाने पे, और जो जैसे या खतौनी लगे या तो गाड़ी कागज़ लगे, अगर गाड़ी का है तो समझ लीजिए कि ITO ऑफिस जाएगा, अगर खतौनी है तो लेखपाल के यहाँ जाएगा, फिर उसका तस्दीक होके तब फिर आएगा यहाँ कचहरी। यानी कि जो बेल देने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से पूरी होगी, उसके बाद ही वो राजेश जो हैं वो बाहर आएंगे। लेकिन अब जो आप बीड़ा उठाए हैं कि अनुराग यादव को जब तक हम न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, अब किस तरह की तैयारी है? क्योंकि राजेश अगर बाहर आएंगे तो निश्चित है कि अपने परिवार को बाहर लाने का प्रयास करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो दरोगा है, वो कानून के बारे में उनको अच्छे से पता है कि पूरे मुकदमे में क्या कुछ हो सकता है। अब तो आपकी लड़ाई थोड़ा सा, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो और कठिन हो जाएगी। क्या कुछ तैयारी आपकी है? देखिए भैया, कठिन हो जाएगी, लेकिन ये जान लीजिए वो बाहर आ जा रहे हैं और 2-4 दिन भी लगेगा। अब जैसे समझ लीजिए कि हम जैसे बीड़ा उठाए हैं, उस बीड़ा को हम पार करेंगे, और शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि चाहे लालता छूट जाए, चाहे लालता बाहर आ जाए, चाहे राजेश बाहर आ जाए, समझ लीजिए कि इसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से आपके चैनल पे हम बोले थे कि जिस तरीके से बीड़ा उठाए हैं, उस तरीके से इस बीड़ा को हम निभाएंगे, चाहे जो हो जाए, इसमें हमें डरने वाली कोई बात है नहीं। वो दरोगा हैं, उनको कानून की अच्छी जानकारी है, आप प्रधान हैं, आपको गांव की विकास की जिम्मेदारी मिलती है, तो कैसे आप उनका सामना कर पाएंगे अगर वो बाहर आ जाते हैं? तो वो बड़े मजबूत हो जाएंगे। देखिए, कानून के विषय में हमें भी जानकारी है। अच्छा।
जैसे वो दरोगा हुए उनके जानकारी है तो हमें भी जानकारी है, चूँकि हम भी आज जब से पैदा हुए हैं, जब से जानकार हुए हैं, तब से हम भी यही सब कर रहे हैं। हाँ। इसलिए कि कानून के विषय में हाँ। उनसे उनसे कम हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ। और नहीं तो बाहर आ रहे हैं और यहीं देख लेंगे, हाँ। हमारी भी औकात देख लेंगे, अपना भी औकात देख लेंगे। अच्छा। आज समझ लीजिए कि आज एक बेल हो गई। अब जज साहब का एक अधिकार होता है, वो बेल दे सकते हैं, उसमें कोई रोक टेक नहीं कर सकता है। हाँ। वो अपने स्वेच्छा से दिए हैं और यहीं बाहर निकल रहे हैं। उनके समझ में आ जाएगा क्या कानून होता है और क्या कानून की जानकारी रखते हैं। अगर समझ लीजिए कि उनसे 1 इंची कम नहीं पड़ेंगे कानून के विषय में और 10 इंची आगे ही रहेंगे। और अच्छा। निकल रहे हैं, देखिए कि कैसे हम रहते हैं इस तरीके से। अगर वो चाहें यहाँ पे कि घर पे आके और घर में रहें, गांव में हिल जाएं, तो ये जान लीजिए कि ये लिखित आपके चैनल पे दे रहे हैं कि गांव में घुसने नहीं देंगे। क्योंकि जब से बेल हुई है हमारे गांव में ये चर्चाएं की विषय बना है। चर्चाएं का विषय बना है कि भैया क्या होगा हम कहें, और हमारे ग्राम सभा के लोग यही कह रहे हैं कि वो गांव में न हलने पाए। अगर भैया गांव में हलेगा ना तो उसका हमारे गाँव वाले गोड़वा उपाड़ के रख देंगे डाँडे पे। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें सबको उसको देखते ही समझ लीजिए इतना आक्रोश हो जाएंगे कि अभी तो वो जेल से छूटे, गेट के बाहर निकले तो उसके खुद ही सब चक्कर में है कि गेट के बाहर निकले तो वहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं हमारे गांव वाले, ग्राम सभा वाले। पूरे जिले की बात कर रहे हैं, इसमें पूरे क्षेत्र पूरे 20 से फ़ोन आ रहा है। लेकिन वो जिस दिन निकलेगा ना तो उसी दिन देखिए गेट पे उसको सिर्फ जान लीजिए कि यानी कि कहा जाएगा अगर वो जेल से छूटते हैं तो आप लोग उनको गांव में नहीं आने देंगे, इस तरह की तैयारी है आपकी गांव वालों की? एकदम भैया तैयारी है, उसको गांव में नहीं आने देंगे। वो कानून से लड़ाई लड़ेगा, चाहे जिस तरीके से वो लड़ेगा, उससे हम पाछे नहीं हटेंगे। उस परिवार को मैं वादा कर रहा हूँ कि अनुराग के परिवार को जैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं साथ में रहेंगे। अगर वो ये जानेंगे, अगर वो ये सोच रहा होगा कि नहीं हम छूट जा रहे हैं, हम दरोगा हैं और चल के गाँव में रहेंगे, तो ये चीज़ें अपने दिल और दिमाग से वो निकाल देगा कि जब तक मेरी सांस आते रहेगी भैया मैं जिंदा हूँ, तब तक इस गांव में वो नहीं आ पाएगा। आपके चैनल से बता रहे हैं कि यहाँ पूरे कबरुद्दीनपुर में वो कदम नहीं रख पाएगा। अच्छा। क्योंकि अब ये चीज़ें हम ये समझ रहे हैं कि जब इसमें हम कदम बढ़ाएं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जब तक सांसें हैं तब तक कि राजेश दरोगा का औकात नहीं है कि हमारे गांव में कदम रख दें। अगर कदम रख देंगे तो वहीं से गोड़वा उपाड़ के रख देंगे बगल में। अच्छा, आप ही करेंगे कि गांव वाले भी तैयार? पूरे गांव भैया, पूरा गांव तैयार है हमारे साथ। अन्य गांव तैयार हैं। सब कहते हैं कि भैया उस जिस दिन बाहर आ जाए उस दिन बताओ, हम लोग साथ में हैं और साथ में सब रहेंगे भैया। और नहीं तो आपके चैनल पे माध्यम से दुनिया देखेगी। अगर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ समझ लीजिए कि पूरा देश खड़ा है। और जब से बेल हुई कि हमारे ग्राम सभा के लोग भी सुबह शाम आ रहे हैं कि भैया क्या होगा क्या होगा। वो तनाव में है एक तरह से, एकदम तनाव में है। वो ये कह रहे हैं कि वो गाँव में न आवे पावे। अब भैया गांव में आएगा तो हम प्रधान जी आपका भी बात नहीं मानेंगे, हम लोग उसको नहीं रहने देंगे। हम कहे नहीं, हम हैं साथ में, और वो गांव में नहीं आ पाएगा। और गांव में अगर आ गया तो रही क्या जाएगा, ये बताइए। कि तब तो और अपराधियों का मन बढ़ेगा कि जैसे जो उभरता हुआ अपराधी हैं ऐसे ही मूड़ी काट के अपने गांव में और घर में अगर रह लेंगे तो समझ लीजिए कि ये अपराध जिस दिन वो घर पे आके रहने लगेगा उसी दिन से अपराध का खेड़ा फिर बढ़ जाएगा। अब शासन प्रशासन भी नहीं रोक पाएगी। इसलिए ये बीड़ा हम उठाए हैं कि उसको राजेश हो चाहे जो छूट जाए। भैया हम तो चाह रहे थे कि फांसी हो और आजीवन सजा हो, लेकिन अगर वो राजेशवा छूटा है दरोगा है, लेकिन बता दे कि अभी तो वो अपना नौकरी बचा ले, वो नौकरी भी नहीं बचा पाएगा भैया। वो मार्कशीट उसके 4 मार्कशीट बनवाया है। अच्छा। उस उस मार्कशीट में उसकी कम उम्र है, कुछ मार्कशीट जो है ज़्यादा उम्र के मिर्ज़ापुर से बनवाया है। आपके वहाँ रह रहा था क्या बताएं कोयलारी में, झारखंड में वहाँ से बनवाया है, जौनपुर से बनवाया है। एक ही मार्कशीट कई ठे बनवा के रखा है और जिसमें उसका हम लोग एप्लीकेशन डाले हैं। अच्छा। और उसकी जांच कराएंगे। अभी तो अपना नौकरी ही बचा ले और रहने के तो बहुत दूर है। ये जान लीजिए कि अभी हम बता दें आपको कि हमारे ग्राम सभा के एक औरतें अगर वो आ जाएगा भैया ना तो उसका बरवा उपाड़ के
थप्पड़ मारेंगे, जान लीजिए ये चीज़ें औरतों को अंदर इतना लोगों में क्रोध है। इतना क्रोध है। और नहीं तो अभी तो हम आपके चैनल पे हैं और कहीं भी हमारे ग्राम सभा में पूछ लीजिए, देखिए ये भी है हमारे ग्राम सभा के आ गए हैं। और सिर्फ आप पूछिए कि अगर वो गांव में आवे ठीक है तो सब बताएंगे, आँख बबूला हो जाएगी यही चीज़ आप पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि वो अपना नौकरी भी उसके ख़तरे में है और नौकरी भी उसका हम ले लेंगे। जिस तरीके से वो मार्कशीट बनवा के नौकरी पे रखा है वो जाना तय है। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि क्या कोर्ट से इतना जल्दी बेल मिल जाएगा राजेश को? देखिए हमें तो ये उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि कानून प्रक्रिया में हम भी जान रहे हैं और ये भी जान लीजिए कि उसको सिर्फ अगर हमारे महोदय जज साहब अगर दिए हैं तो सिर्फ एक कारण हो सकता है, क्या कि बस वो ड्यूटी पीरियड में था। जैसे उसका साजिश कर रहा है, मोबाइल से हर चीज़ उसका निकला, लेकिन उसको एक पॉइंट पे खाली बेल मिला है। वो पॉइंट सिर्फ इतना है कि वो ड्यूटी पीरियड में था। अगर वो छुट्टी रहा होता ना तो भैया वो छूट भी नहीं पाता। यही पॉइंट है और पॉइंट कोई नहीं मिल पाया है उन्हें जज साहब को। तो हम तो आपके चैनल बता दे रहे हैं कि अभी 24 को तारीख है। अगर हम तो कह रहे हैं कि दम हो तो वहीं कचहरी में आ जाए, वो आके लड़े मुकदमा। अब हम खुद उसके पीछे पड़ेंगे। अभी तक समझ लीजिए कि आज इतनी बड़ी घटना हुई है, सिर्फ राज्यसभा का देन है कि इस तरीके से एक घटना हुआ है। अभी राजकुमार भी बाहर है। राज्यसभा ये सोच रहा होगा और ये राजकुमार यही सोच रहा होगा कि अगर हमारे राजेश आ जाएंगे बाहर तो हम मजबूत हो जाएंगे। वो सब यही चक्कर में है कि चूँकि अभी राजकुमार यहाँ टहल रहे हैं अगल बगल। वो अपना जो है समझ लीजिए उस दिन शायद हाई कोर्ट भी गए थे और यहाँ बेल भी कराए हैं, बेल आर्डर भी भराएंगे। और साथ में वो सोच रहे हैं कि राजेश अगर छूट जा रहे हैं तो हम मजबूत हो जाएंगे। लेकिन समझ लीजिए भैया वो कितना भी छूट जाएं, अगर समझ लीजिए अगर हम हैं तो उनकी मजबूती कहीं काम नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। देखिए प्रधान जी हैं, ये कह रहे हैं कि अगर वो गांव में घुसता है तो गांव के लोग आक्रोशित हैं और गांव में उसको हलने नहीं देंगे। तो ये खबर जैसा कि उम्मीद भी यही लगाया जा रहा था, गांव के लोग जिस हिसाब से अनुराग यादव के साथ थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर ये रुझान सामने आएगा, देखने को मिलेगा कि राजेश छूटने के बाद क्या घर आते हैं या कहीं और जाते हैं। तो तमाम ये जो जानकारी प्रधान जी बता रहे हैं कि इन बीड़ा उठाए भी हैं और बता भी रहे थे, गांव के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको जो है गांव में घुसने नहीं देंगे। तो प्रधान जी हैं, ये लगातार अनुराग यादव को न्याय दिलाने का जो बीड़ा उठाए हैं, कह रहे हैं अगर वो बाहर आ जाते हैं तो मेरी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी।